हेलो बच्चों, मेरा नाम आर्यन है और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसको लेकर बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बट आज हम लोग इस तरीके से इसको समझेंगे कि आज के बाद कोई भी बच्चा इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होगा। चलिए हम लोग समझते हैं अपने टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारी गिनती में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनका नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। ठीक है, अब हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो केवल और केवल राइट एंगल पे ही अप्लाई करेंगे। अब हमने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी जो कि राइट एंगल है बी पे। अब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी लार्जेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, राइट। और जहाँ पे एंगल लाई कर रहा होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं और जहाँ पे स्टैंड कर रहा होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी चीज़ हो गई, समझ में आ गया। अब हमारा जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, ये क्या कहता है कि इसमें न्यूमरेटर तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, जो भी वैल्यू होगी इसकी लेंथ होगी परपेंडिकुलर की वो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर इसमें हाइपोटेन्यूज होगा। तो हमारा रेशियो क्रिएट हो गया पी अपॉन एच। अब कोसाइन जो होगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब टेंजेंट को हम लोग समझते हैं। टेंजेंट को समझने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला समझते हैं। टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ठीक है, टेन किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। अब हम लोग साइन की वैल्यू रख देते हैं। साइन की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन एच। और कॉस की वैल्यू रख देते हैं। कॉस की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन एच। एच से एच कट गया तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक, तो इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया पी अपॉन पी। अब को टेंजेंट होता है जस्ट रिवर्स ऑफ टेंजेंट होता है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। कॉट का भी फॉर्मूला समझ लेते हैं। कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ठीक, जो कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच और साइन की होती है बी अपॉन एच। एच से एच हटा तो वैल्यू क्या निकली? बी अपॉन पी। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रिवर्स हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड की। बच्चों इन फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि इनका यूज़ आगे आपकी 10th क्लास में 11th क्लास में बहुत होता है। ठीक, ठीक है, अब हम लोग सेकेंड के बारे में करते हैं। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड को अगर हम डिफाइन करें ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो जो कॉस की वैल्यू होगी उसको 1 अपॉन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सेक मिल जाएगा। ठीक है, कर देते हैं 1 अपॉन बी बाय एच। एच क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला? एच अपॉन पी, हाइपरटेन्यूज अपॉन बेस। इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बस उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो तो हमारा सेकेंड आ जाएगा। इसको हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन भी बोलते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, और कोसेकेंड का रिलेशन होता है रेसिप्रोकल वाला साइन के साथ, इसको भी समझ लेते हैं। cos इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ठीक, और साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या निकली? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थे हमारे बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनके बारे में हमने समझा। अब चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि क्या आपको ये चीज समझ में आई। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी, ये तुम्हारा 5 है, ये बेस तुम्हारा 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे वीडियो आप पॉज कर सकते हैं
और एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग निकालते हैं वैल्यू। साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है? ये वाली साइज है ना। परपेंडिकुलर क्या है? 3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3/5। अब बेस अपॉन हाइट की पर हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। कोसाइन की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू निकालो। टेंजेंट की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू आ गई 3/4। कोटेंजेंट की वैल्यू निकालो। कोटेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी 4/3। रिवर्स कर दिया बस। इसकी वैल्यू निकालो, इसको रिवर्स कर दो 5/4। इसकी वैल्यू निकालो, जस्ट रिवर्स कर दो 5/3। तो देखो बच्चों कितना इजी था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वैल्यूज निकालना एक राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है एंगल्स की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे वैल्यूज निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा आप सबके लिए, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट हमारे क्या है कि जो हमारे साइन और कॉस होते हैं ये आपस में रिवर्स होते हैं, ठीक है। टैन कॉट आपस में रिवर्स रहेंगे और सेक कॉसेक आपस में रिवर्स रहेंगे, ठीक। अभी मोटा मोटा आप इस बात को समझेंगे। अभी जब हम लोग पूरा चार्ट बनाएंगे तब इस चीज़ को आप और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, इसको भी याद रख लो, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है कॉट इज इक्वल टू, रिवर्स कर दो इसी फॉर्मूला को, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। एक और फॉर्मूला है हमारा सेक। सेक क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है, रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। और कॉसेक क्या है? कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन। ये 4 फॉर्मूले हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे एंगल्स वाली बात को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग इन फॉर्मूलों को समझ जाएंगे, इन फॉर्मूलों का अप्लाई करना सीख जाएंगे तो हमें कभी भी एंगल्स की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ही ईजिली अपने आप ही इन वैल्यूज़ को निकाल सकेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब चार्ट बनाने में हमारे जो एंगल्स होते हैं वो मेजर हम लोग राउंड ऑफ एंगल्स ही यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 0 से 90 डिग्री के बीच में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन्हीं एंगल्स का हम लोग यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, ठीक है। आपके कोर्स में भी 10 तक में यही आते हैं, इसके अलावा कोई पूछता ही नहीं आपसे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार रिपीटिशन करने से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन का निकालते हैं। साइन का निकालने के लिए हम लोग क्या लगते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख देते हैं और सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे? हम लोग रूट ले लेंगे, ठीक है। रूट ले लिया। अब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करेगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक। अब 1 का रूट तो 1 ही निकल आएगा, ठीक। और 4 का रूट क्या निकलेगा? √2 निकल जाएगा, तो इसकी आ गई वैल्यू 1/2। अब √2 न्यूमरेटर में √2 ही रह जाएगा, ठीक है। √2 और 4 का आ जाएगा 2, ठीक है। तो अगर हम लोग
लोग इसको इस तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, क्योंकि इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, √2 × √2, √2 से √2 कट गया तो क्या वैल्यू बची, 1/√2 बची, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारी √3/4, तो √3 तो न्यूमरेटर में √3 में ही रह जाएगा क्योंकि इसका तो रूट निकलेगा नहीं, और ये 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2, और इसकी क्या हो जाएगी, 2/2 आ जाएगा जो कि कट के बन जाएगा 1। तो हमारी मोटी मोटी पहली वाले साइन की वैल्यूज आई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। हमने क्या किया, 0 से 0, 1, 2, 3, 4 लिखा सारे एंगल्स पे और सबको 4 से डिवाइड कर दिया, फिर सबका रूट ले लिया, तो हमारी वैल्यूज निकल आई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, अभी हमने डिस्कस किया था कि साइन और कॉस आपस में रिवर्स है, तो जो साइन की 0 पे वैल्यू होगी वो कॉस पे 90 पे वैल्यू हो जाएगी, जो साइन की 30 पे वैल्यू होगी वो कॉस की 60 पे वैल्यू हो जाएगी, और 45 वाली वैल्यू 45 पे रह जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं, इसकी 90 पे वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 0 पे इसके 1 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी लिख लेते हैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यहाँ पे 60 की वैल्यू 30 पे आ जाएगी, ओके, वेरी इजी। अब 45 की वैल्यू 45 पे ही रहेगी, 1/√2, इजी। अब 30 की 60 पे 1/2 एंड 0, 90 पे 0 आ गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं tan की। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। tan का फॉर्मूला मैंने सिखाया था ना, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो जब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होगा, 0.1 करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 0। अब 1/2 और 1 √3/2 आपस में डिवाइड करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। आगे 1/√3, इजी। 1/√2, 1/√2 कर लेते हैं सॉल्व, 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। 1/2 और क्या है उसका, √3/2, √3/2 और 1/2 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 वैल्यू आ जाएगी। और 0 जब किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो एरर आ जाता है या इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक, इन्फिनिटी आ गई tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू क्या है हमारी, 0, 1/√3, 1√3 एंड इन्फिनिटी। कॉट क्या है, कॉट का रिलेशन tan के साथ क्या है, रिवर्स वाला है, तो जिस ऑर्डर में लिखा उसके रूट रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। कॉट की वैल्यू √3, क्योंकि 60 30 पे आ जाएगा, 45 45 ही रहेगा, और हमारा √30 की वैल्यू 60 पे आ जाएगी, 60 की वैल्यू 30 पे आ गई, तो यहाँ पे 30 की वैल्यू 60 पे क्या आएगी, 1/√3 आएगी, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। हम इस फॉर्मूले से हमने रिवर्स वाला रूल अप्लाई किया, हम लोग कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन साइन रख के भी निकाल सकते हैं, बट जब हमारे पास इजी मेथड है तो हम क्या करने, टफ वाला तरीका यूज करें, सबको रखे वैल्यूज काटे पीटे, कोई ज़रूरत नहीं है, बस उल्टा करके रख दो तुम्हें वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर हम बात करते हैं सेक की। सेक का रिलेशन था रेसिप्रोकल वाला कॉस के साथ, 1/cos, ठीक है। तो कॉस की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इजी। फिर कॉस की वैल्यू क्या है, √3/2, तो 1/√3/2, ये क्या आ जाएगा, 2 पर आ जाएगा, 2 पर आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/√3, 2/√3। नेक्स्ट है हमारी 1/√2, इसको रिवर्स कर दो, √2 आ गया। फिर है हमारा 1/2, इसको रिवर्स कर दो, 2 आ गया, और 0 जब किसी को डिवाइड करेगा तो वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, अगेन इजी। नेक्स्ट हमारा कॉसेक है, कॉसेक और सेक का क्या है, आपस में रिवर्स रिलेशनशिप है, तो उल्टी वैल्यूज रख दो, जो सेक की थी उसको उल्टा करके रख दो, इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3 एंड। तो बच्चों ये थी वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स पर।
आई होप कि आप सबको ये वैल्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आई हों। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, ओके बच्चों, हमने जो है सारी वैल्यूज़ बहुत अच्छे से नोट कर लिए। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके सारी वैल्यूज़ अच्छे से नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग एक ट्रिक की बात करेंगे जिससे आप किसी भी एंगल की वैल्यू बहुत ईजिली बिना याद किए निकाल सकते हैं। चलिए, तो फिर मैं रब कर रहा हूँ, मैं केवल साइन को छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वो ट्रिक का यूज़ साइन के साथ ही हो पाएगा। ओके, मैंने साइन की वैल्यू यहाँ पे छोड़ दिया। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमें tan 60 की वैल्यू चाहिए। tan 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन अपन कॉस लगाना पड़ेगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, जो 30 पे होगी, हाँ 1/2 कट कर दो, आंसर क्या आएगा, √3 है। था ना इजी। इसी तरीके से आप वीडियो पॉज करके sec 30 की निकाल के दिखाइए, sec 30 की। ठीक है, मैंने कहा जो sec 30 है। अब sec 30 के लिए फॉर्मूला हमारा यूज होता है 1/cos। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, 60 की जो होती है, sin 60 की जो वैल्यू होती है वो cos 30 की होती है, 1/√3/2। वैल्यू क्या आ गई, 2/√3। इजी। एक और देखें, cosec 90 की निकाल दो, cosec 90, ये तो डायरेक्ट हो गया साइन का रेसिप्रोकल। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1/1। एक और क्वेश्चन करते हैं, tan sec cosec सब हो गया, cot की निकालते हैं, cot 60 की निकालते हैं। ठीक, cot 60 की वैल्यू के लिए क्या निकाला हूँ, cos 60 अपॉन sin 60। ओके, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 3/2 होगी। नहीं नहीं नहीं, cos 60 की नहीं, ये तो sin 60 की वैल्यू है, सॉरी। cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 और sin 60 की वैल्यू है 3/2, 1/2। तो बच्चों, हम लोग इस तरीके से किसी भी एंगल की वैल्यू बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं अगर हमें साइन की वैल्यू याद हो या निकालना आता हो। निकालने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया है, और वैल्यूज़ याद कर लो, ऐसे याद कर सकते हो, 0 आधा, आधे पे √3/2 और 1, इस तरीके से याद कर लोगे तो बहुत ईजिली ये याद हो जाएगा, और इसी की हेल्प से तुम दुनिया भर की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो निकाल सकते हो। ठीक, ओके। अब हम लोग इसके बाद एक लास्ट टॉपिक के बारे में और डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा कि ये जितनी भी वैल्यू थी, अगर हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ थी। ओके, बट अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो उसकी वैल्यूज़ तो निकालना नहीं आता ना हमें, है ना। तो चलिए हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। ओके, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 90 तक की होती है। यहाँ पे वैल्यूज होती हैं 90 से 180 तक की। थर्ड क्वाड्रेंट में होती है वैल्यू 180 से 270 तक की, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है 270 से 360 डिग्री तक की। ठीक है, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अभी तक हमने जितनी भी वैल्यूज़ निकाली वो कहाँ पे थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थी, और सारी वैल्यूज़ कैसी थी, पॉजिटिव थी। इससे हमें ये क्या पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो ऑल
देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया रेशियो वैल्यू इज पॉजिटिव। ओके ठीक है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में किन की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी? अब बच्चों एक बहुत ही इजी तरीका है जिस तरीके से मैंने याद किया था अपने एग्जाम्स के टाइम पे, अपनी पढ़ाई के टाइम पे। मैं इसको बोलता था शिमला टू चेन्नई। लिख देता हूँ शिमला टू चेन्नई। शिमला में क्या होता है? एस एस आता है, एस आता है। एस से हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम स्टार्ट होता है? साइन होता है। और साइन का जस्ट अपोजिट कौन सा होता है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप किसके साथ है? साइन का कोसेक के साथ है। साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ है? कोसेक थीटा के साथ। टू टू का मतलब होता है टी टू से टा से हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट होता है? टैन स्टार्ट होता है। तो टैन टैन का किससे रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल क्वाड्स। ओके। और चेन्नई, चेन्नई मीन्स सी। सी से हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट होता है? वैसे तो 3 स्टार्ट होते हैं लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कॉसेक और कॉट जा चुका है, तो बचा कौन सा? कॉस। और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा, थीटा हम लोग लगाना भूल गए, सॉरी। कॉस का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है सेक के साथ, सेक थीटा के साथ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव। ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे, अगर हम बात करें tan 145 की, तो वो उसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें tan और cot पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव होंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़ें। और इस वाले में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, चेन्नई वाला क्वाड्रेंट, चेन्नई सुपर किंग्स, वो इसमें कॉसेक, कॉस और सेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव। रेस्ट नेगेटिव। ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसी से हमारा एक रिलेशनशिप और निकल के आता है कि अगर कोई वैल्यू है वो 90 के नियर है, 90 के नियर है, या 270 के नियर है, 90 के नियर है या 270 के नियर है। ठीक है। तो जो कॉस साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, जो टैन है वो इंटर कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, वाइसा वर्सा है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉट टैन में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में। कब होगा? 90 के नियर हो एंगल या 270 के नियर हो। ठीक है। और थर्ड है हमारा सेक, जो है वो इंटर कन्वर्ट होगा किसमें? ठीक। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं। साइन 120, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कहाँ पे लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वेरी इजी टू फाइंड आउट। एंड साइन 20 किससे ज़्यादा करीब है? 90 डिग्री के कि 180 डिग्री के? 90 डिग्री के। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अब इसमें ये कन्वर्जन हो जाएगा कॉस में, कॉस में होगा। और 90 को यहाँ से हटा दो तो कितना बचेगा? 120 में से 90 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 30 डिग्री बचेगा। और कॉस और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? अभी आपको मैंने सिखाया था, क्या होती है cos 30 की वैल्यू? हाँ, आप ही को फाइंड आउट करना है, मैं नहीं बताऊंगा। पॉज कीजिए, याद कीजिए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। हाँ,
वही वाला याद कर लेना, 0 आधा आधे पे √3/2 और 1। तो साइन की जो 60 होगी वो कॉस की 30 होगी। तो इसकी वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव √3/2। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, tan 330। 330 किसके ज़्यादा करीब है, 270 के या 360 के? 360 के। तो इसमें इंटर कन्वर्जन की बात होगी, नहीं होगी। तो इसमें वैल्यू कैसे आएगी, माइनस आएगी। क्यों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। और तो अगर हम 360 से माइनस कर दें 330 को तो कैसे आ जाएगी, -tan30 की वैल्यू। नियर बाय जो बड़ा होता है उससे माइनस कर देना होता है, ठीक है। 360 है तो उससे माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 30 डिग्री बचेगा। तो इसकी वैल्यू हमारी निकल आएगी, tan30 की वैल्यू होती है sin30 अपॉन cos30। sin30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos30 की होती है 1/√3/2। तो दोनों को हम रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, कैसी, माइनस में। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग चारों कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट एंगल्स पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है, आई नो कि अभी चीज़ें नई नहीं है, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, बट विद टाइम हम लोग जो है अपना सेटअप अच्छा करेंगे। आज तो बस जस्ट बोर्ड आया तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, बट हम लोग विद टाइम अपना सेटअप अच्छा करेंगे। और आपकी रिक्वेस्ट पे या आप जो भी वीडियोस चाहोगे, जिस भी टॉपिक पे आप चाहोगे वीडियोस, उस पर हम लोग टॉपिक बनाएंगे और लेक्चर क्रिएट कर देंगे। और आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल एंड थैंक यू।